ये दोबारा आएगा, दोबारा आएगा सिर्फ। किस लिए बैठूं? चाचा दोबारा आ गया है। क्या कह रहे हैं सर? ड्रॉप कर दूं? सर आप मुझे ड्रॉप क्यों करेंगे? मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते। पहचान जाएंगे। कैसे पहचान जाएंगे? हाँ भाई, कहाँ लेके जा रहे थे? कहाँ लेके जा रहे थे? कहाँ लेके जा रहे थे? मैंने आपको ऐसे पूछा था कहाँ आ गया। नहीं तो मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? और आप अगर कोई भी लड़की रास्ते में खड़ी होगी तो आप उसको ये कहेंगे चलो कहाँ छोड़ जा रहा है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा मुझे ये बात बताओ, तुम्हारी अगर बहन रास्ते में खड़ी हो किसी काम से, किसी इमरजेंसी में, और कोई आदमी ना महरम, कोई गैर आकर अपने गुटके वाला मुंह खोल के वो ये कहे कि आजो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल के पीछे बैठो, कैसा लगेगा तुम्हें? मैंने आपको बोला नहीं। खड़ा है वो बंदा अभी भी। मैंने तो तुम्हें वो नहीं बुक किया था ना, तुम आधे घंटे से इशारे किए जा रहे हो, खड़े हुए हो, इशारे किए जा रहे हो, क्या मतलब है? बात सुनो, कहाँ पे रहे हो? आज हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया आपके पास आने से पहले, और मैंने ऑब्जर्व किया और लोगों को इस वक्त दिखाया भी। मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के कानून में ये जो हिरासानी राह चलती ख़वातीन के साथ जो हिरासानी के वाक़यात होते हैं, इस पर किसी किस्म की कोई कानून खामोश है या कोई सज़ा है इसके ऊपर? देखिए, इसमें सज़ाएं भी हैं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी है। अगर हम पीपीसी में देखें तो 509 पीपीसी है, मोडेस्टी ऑफ वुमेन है। आप अगर ईव टीजिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया में जैसे ही कोई वीडियो ऐसी वायरल होती है तो क्विक एक्शन होता है। उस जुरिस्डिक्शन के जो एसएचओज हैं, जो एसएसपीज हैं, वो फ़ौरन क्विक एक्शन करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर्स लॉन्च होती हैं मोडेस्टी ऑफ वुमेन्स की। तो ये देखे जा रहे हैं, ये रोज़मर्रा के जो वाक़यात हैं। देखें, मेरा ये थिंकिंग है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सीसीटीवी फुटेज का होना हर जगह पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की वजह से जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं वीडियोस, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ईव टीजिंग को रोकने के लिए। दूसरा, औरतों में भी ये मैं देख रहा हूँ कि आजकल औरतों में भी ये चीज़ आ गई है कि वो जाके रिपोर्ट कर रही हैं केसेस को, वो जाके परसू कर रही हैं। और इतना नहीं है कि वो अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल करती हैं, तो ये बड़ा अच्छा गुड साइन है जी। बिल्कुल सज़ाएं मौजूद हैं, पीपीसी के सेक्शन मौजूद हैं। 354A है वुमेन को असॉल्ट करने का, ज़ख्मी करने का, छेड़छाड़ करने का, तो बिल्कुल लॉ मौजूद है, मगर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी ख़राबी हो जाती है। उसकी वजूहत ये होती हैं कि कोई मुतासरा खातून या विक्टिम जो है वो सामने नहीं आती। कुछ सोसाइटी का प्रेशर होता है, कुछ घर वालों का प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा। ठीक है, तो पहचानेंगे एक दूसरे। आप करते क्या है? आपका सूट करता है ये वाली हरकतें आपको करना? सूट करती है आपको ये हरकतें? पढ़ा लिखा बंदा होकर, अच्छे एक ओहदे पे फाइज होकर इस तरह की हरकतें करना इन लोगों की। अब आप मुझे ये बताएं, इस बंदे की आप उम्र देखें। ये अच्छा हुआ कि मैंने आपको दिखा दिया, ताकि आपका ये जो एतराज़ होता है ना कि आपको सिर्फ जो है वो कोई गरीब लोग ही आपको मिलते हैं या फिर ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं। अब ये देख लिए कि अब वाइट कॉलर वो लोग जो कि एक कंपैरेटिवली जो है वो एक प्रिविलेज अपने ओहदे से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रिविलेज तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरीके से वो आकर हिरासा करके जा रहे हैं। वो 5वीं मरतबा शख्स आके गया, अब मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा के गया, 5वीं मरतबा। मैं उसको कह रही हूँ कि मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, जान जाएंगे। और आपको मेरी घर की लड़कियों को, बच्चियों को, ख़वातीन को, घरेलू औरतों को रोज़ाना की बुनियाद पर यह हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। अब देख लीजिए, मैं चेहरे ब्लर इस दफ़ा नहीं करूँगी। जाने में छोड़, पर मैं तो आपको जानती थी। तो अगर आप नहीं जानती हो तो आपको पूछती है, लेकिन अगर आप चाहो तो रास्ते में खड़ी होगी, आपको पूछेंगे कि मेरे साथ चल पड़ो। तुमने लगाया ना, वो भी देख लिया। कोई काम है तुम्हारा, कोई ढंग का वीडियो बनाओ।
आमिर, हमने अपने प्रोग्राम में जो स्टिंग ऑपरेशन किया, अगर हम इनके चेहरे ब्लर किए बगैर दिखाएं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये एलिमेंट्स हैं और ये इन जगहों पर इस तरीके से ख़वातीन को हिरासा कर रहे हैं, तो क्या हम पर कोई ऐसा तो नहीं है कि उनको इस तरीके से उनको एक्सपोज करना वो हमारे गले की हड्डी बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये जो है वो एक्यूज़ की डेफिनेशन में आते हैं। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ये बुरा काम कर रहे हैं। तो हम चला सकते हैं बगैर ब्लर किए हुए इनको दिखाने के लिए? चलाना चाहिए, बिल्कुल ब्लर किए बगैर चलाना चाहिए। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। आप सोसाइटी में एक चीज़ को उजागर कर रहे हैं, आप सोसाइटी में जो गुंडा एलिमेंट्स हैं उनको सामने लेके आना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इकदाम है। उनके चेहरे ब्लर करने को वो कोई अच्छा काम हम पे किसी किस्म की कोई हद तो लागू नहीं होती, कोई सज़ा तो लागू नहीं होती? बिल्कुल लागू नहीं होगी। आपके ऊपर किस चीज़ की लागू होगी? ये तो आप एक सोसाइटी का एक पिलर हैं और एक आप सोसाइटी में एक अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जो सामने ला रहे हैं ताकि आगे से डेटरेंस क्रिएट हो। वो आज ये कर रहा है, कल उसको पता हो कि मेरी ये पिक्चर्स वीडियो जो है पूरे पाकिस्तान में चली है, पूरे सोशल मीडिया पे चली है, पूरे चैनल्स पे चली है और मुझे अब ये आइंदा काम नहीं करना। तो आपको ब्लर करने की ज़रूरत नहीं, उसकी पिक्चर चलानी चाहिए। वो वजह ये है कि आइंदा से वो 100 दफ़ा सोचेगा ये करने में, और अगर आप आज ब्लर करेंगे तो कल उसको पता है मैं फिर करूँगा तो ब्लर ही रहेगा, मेरा चेहरा तो सामने आएगा ही नहीं। तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आती इस तरीके से कि खुदा ना खास्ता तुम्हारी अपनी बहनें खड़ी हो सकती हैं रास्ते में, या खुदा ना खास्ता उनके साथ अगर कभी ऐसा 10,000 ऐसे वाकयात होते, हम लोगों को इसलिए बाहर निकलना पड़ रहा है। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं गोश्त का लोथड़ा हूँ जिसको देख के आप लोग जो है वो मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं मेरे पास। तुम बस शुक्र करो तुम्हें सिर्फ हाथ पकड़ के तुम्हें रोका गया है, हरकतें तुम्हारी ऐसी थी कि तुम्हें मार के रोका जाता। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ GTV को, जिसने ये प्रोग्राम जो है वो किया औरतों की हिफाजत के लिए, और ये सोसाइटी में एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए ये एक टूल का काम करेगा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को एहसास होगा कि हम जो कर रहे हैं इसको पब्लिकली देखा जा रहा है। और ये देखें, ये प्रोग्राम जो है हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ प्रॉपर सेमिनार्स होते हैं, लोगों को अवेयरनेस के मैसेजेस होते हैं। तो वो क्यों होते हैं कि लोगों में डेटरेंस हो, औरतों में एक जो है वो आज़ादी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी अब कैसे जाएं। औरतें अगर हिजाब में भी हैं तो फिर भी ईव टीजिंग हो रही है, अगर वो कैजुअल में है तब भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें लिबास का इशू नहीं है, इसमें माशरे को ठीक करने का इशू है, डेटरेंस क्रिएट करने का इशू है। इसमें जब तक हम ये चीज़ों को उजागर नहीं करेंगे ये वाक़यात होते रहेंगे। अब आप जरा ये देखिए कि मैं रास्ते में खड़ी हुई हूँ, मैं कोई इशारा नहीं कर रही हूँ, मैं किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ खड़ी हुई हूँ। मेरा कसूर ये है कि मेरी नब्ज़ चल रही है, मैं औरत हूँ और मेरी सांस चल रही है, बस ये काफ़ी है ऐसे लोगों के लिए। और वो आते के साथ ही कभी एक बंदा आ रहा है, और मैं किस हुलिया में हूँ देखे तो सही यार, मैं किस हुलिया में हूँ। मैं कोई खुदा ना खास्ता कोई मैं शॉर्ट ड्रेस में नहीं हूँ, या मैं कोई ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता देखते के साथ ही जो है वो कोई किसी शख्स को जो है वो इश्तिहा हो बात करने की या मेरे पास आने की। मैं एक ऐसे जिसमें एक आम घरेलू औरत खड़ी होती है, जिसमें आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, मैं उस हुलिया में खड़ी हुई हूँ। ये 300 रुपए की चप्पल पहन के, और ये सिर्फ एक अबाया, मामूली एक जो अबाया है, और पूरा बाहिजाब होकर मैं खड़ी हुई हूँ। मुझे इसमें भी अमान हासिल नहीं है। यहाँ पे आपके यहाँ पे ख़वातीन को, मेरे घर की ख़वातीन को, आपके घर की ख़वातीन को इतनी भी अमान हासिल नहीं है, इसमें भी अमान हासिल नहीं है।